यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, कि देखो आपके सामने जुड़े हुए हैं ये सारे ये आपके ही बड़े भाई जैसे हैं, और ये सारे बच्चे उन बच्चों में से हैं जिन्होंने जो ड्रीम बाकी बच्चे देख रहे हैं, शायद उन्होंने उस ड्रीम को फुलफिल कर लिया है। तो एक एक करके चलो इन्हीं से बात की जाती है। भाई पहुंच पा रही थी। माय नेम इज ललित करवार और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी 12th तक जीरो मिलेनियम स्कूल से कंप्लीट किया और मेरा एनडीए 145 में रीजन भी क्लियर हो गया, एसएससी हो गया, बट मैं मेडिकल आउट। दैट्स वेरी गुड। हिमांशु, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। Am I audible, sir? यस, क्लियरली। Okay. So, hello everyone. I am Himanshu Singh Tomar, and recently I got recommended from 4 AFSB Varanasi, and for 146 course, and right now I'm waiting for the merit joining letter. My all India rank in merit list was 422, and I belong to Prayagraj district of Uttar Pradesh. I have studied my 10 plus 2 from Kendriya Vidyalaya Naini, and it was my third attempt where I got recommended. So in my first two attempt I got screened out, and in my third attempt I got screened in as well as I got recommended. So I'm a flying cadet, so I have also cleared CPSS and PABT test. That's it. That's very good, very good. सौरभ, अपने बारे में बताइएगा प्लीज। Hello, myself Saurabh Hooda. I belong to Haryana. Basically, the district Rohtak. I cleared NDA consecutively 3 times. 2 times conference out, and also appeared for technical entry and got screened in. And in last TS45, I got conference out. That's very good. तो बच्चों, जैसे आप लोगों के बच्चों के काफी क्वेश्चन है आप लोगों से, तो मैं एक एक करके थोड़ा सा शुरू करता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा ये बच्चे, सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि एनडीए का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पूरा प्रोसीजर होता है, रिटन से लेकर एसएसबी तक, वो क्या किस स्टेप्स में होता है। तो आप में से प्लीज कोई कुछ बताइएगा। यहाँ पर जो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम है, पूरा प्रोसीजर थोड़ा सा, जैसे इन बच्चों को थोड़ा सा क्या होगा, क्लियर हो कि आखिर कैसे कैसे प्रिपरेशन होती है, एक माइंड कप हो पाए। तो एनडीए के लिए सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, एंड वन इज ऑफ मैथ एंड सेकंड ऑफ जीएटी। तो मैथ इज ऑफ 300 मार्क्स एंड जीएटी वन इज ऑफ 600 मार्क्स। एंड इन मैथ देयर आर 130 क्वेश्चंस एंड इन जीएटी देयर आर 150 क्वेश्चंस, from which includes all subjects like English, physics, chemistry, biology, and history, geography, and political science. And after the clearing of written exam, we have to face the SSB. And in SSB, there are 2 stages. First is screening, and second is the whole procedure of 5 days. After if we got recommended in this, then we have to wait for the merit list, and we have to clear the medicals. Then after we join the NDA. ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफी कुछ बच्चों को क्लियर होगा। एक बार इसको थोड़ा दोहरा दिया जाए तो शायद इनको थोड़ा सा और बच्चों को क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है बड़ा स्लोली अगर पता, कुछ बच्चों को ना शायद वॉइस हो सकता है नेट की कनेक्टिविटी के कारण ऐसा हो, वॉइस ऑडियोबल नहीं है, तो प्लीज अगर इसको एक बार और दोहरा दिया जाए तो उनको बड़ा हेल्प हो जाएगी। थोड़ा स्लो मैनर में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा स्लो मैनर में, तो थोड़ा और उनको हेल्प मिलेगी बच्चों को। तो आप में से कोई बच्चा एक बार प्लीज बताइए, एक बार इस प्रोसेस को थोड़ा दोहरा दीजिएगा कि एनडीए एंट्रेंस से लेकर पूरे एसएसबी तक क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली जो एनडीए वो साल में 2 बार कंडक्ट करते हैं यूपीएस से। ठीक है, एक बार अप्रैल और एक बार सितंबर के अराउंड। अप्रैल में, ठीक है। अगर आप 12th पास आउट हो तो मे बी आप अप्रैल के लिए जल्दी अटेम्प्ट करते हो। अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो आप सितंबर वाला अटेम्प्ट भी देते हो। तो उसके अंदर आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आती है आपकी 11th 12th की मैथमेटिक्स, प्योरली बेसिस 120 क्वेश्चंस वर्थ ऑफ 300 मार्क्स। सेकंड पेपर होता है आपका जीएटी, जिसके अंदर आपके 3 सेक्शंस डिवाइड होते हैं बेसिकली। जैसे फर्स्ट है इंग्लिश,
सेकंड आपकी जनरल साइंस और थर्ड अपना जीके, जिसके अंदर अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, इकोनॉमिक्स। उसके बाद हर एक का आप बेसिकली राउंड ऑफ लगा के चलो तो 200 मार्क्स हर एक के होते हैं 50 क्वेश्चंस के, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। तो आपको दोनों पेपर की अलग अलग कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, जो बेसिकली यूपीएससी रखती है 25 से 30%। उसके बाद आपको एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, जिसके जो जनरली होती है 350 प्लस या 360 प्लस के अराउंड आउट ऑफ 900। उसके बाद आपको यूपीएससी की तरफ से लिस्ट आती है, अपनी रोल नंबर लिस्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद आपके पास डेट से आ जाती है एसएसबी की, सेंट्रल लॉट हो जाते हैं एसएसबी सेंट्रल, किसी का जैसे नेवल का तो उसको एनएसबी मिल जाएगा, जिसका एयरफोर्स है उसको एफएसबी दे देंगे, और जो आर्मी के लिए उन्हें एसएसबी दिया जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे रिपोर्ट करना होता है, वहां पे आपका 5 दिन का पूरा प्रोसीजर एसएसबी का चलता है। उसके बाद अगर आप वहां से रेकमेंड हो जाते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल्स होते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट की वेट करनी होती है, और अगर किसी का मेडिकल पॉइंट्स है, मेडिकली अनफिट है, तो उसको रीअपील का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट आने के बाद आपके जितने मेरिट इन होने होते हैं बंदे, वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को काफी ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे क्या प्रोसीजर है काफी हद तक। और यहाँ पर अक्सर ये कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो हालांकि मैं सब बच्चों को इसलिए अनम्यूट नहीं कर सकता, थोड़ा सा हैपन हो जाएगा, तो मैं बच्चों के क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं वो मैं बाई नेम बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है इस पर भी आप थोड़ा सा बताएंगे तो उनको बड़ा हेल्प मिलेगी। जैसे कपिल का बेसिक क्वेश्चन है, कपिल का क्वेश्चन है कि ये जो प्रिपरेशन है अक्सर ये होता है कि जैसे क्या ये प्रिपरेशन एक्चुअली साइंस में जो बच्चे हैं तो जब वो 11th 12th के साथ इसको कर रहे होते हैं तो क्या इसकी प्रिपरेशन 11th से शुरू होनी चाहिए या 12th से शुरू होनी चाहिए, मतलब इनके करंट सिलेबस के साथ में इसको किस तरीके से ये लोग मैनेज करके चलें कि अपना जो एनडीए का जो ड्रीम टारगेट है ये उसको भी अचीव करें और साथ में इनका जो नॉर्मल जिनकी जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट ना हो। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ 12th किया है आप लोगों ने, आप मतलब मेरे ख्याल से मैक्स आप सारी शायद ललित भी 90 प्लस हैं आप ओवरऑल। ललित क्या परसेंटेज है आपकी ओवरऑल? सर 93.4। 90 मेरे ख्याल से आप सभी लोग मेरे ख्याल से हिमांशु आपकी परसेंटेज काफी हाई है। यस सर 96%। 90। तो कुल मिलाकर ये इन बच्चों का, और इवन ये तो मेरा भी क्वेश्चन हो जाएगा मेरे बच्चों से कि कहीं ना कहीं ये चीज कैसे आप लोग मैनेज करते हो कि स्कूल की नॉर्मल पढ़ाई भी इतनी बढ़िया से आप ले गए और साथ में आपने इसको भी क्वालिफाई किया, तो ये दोनों चीज ये बच्चे कैसे करें, थोड़ा सा इस पर आप थोड़ा सा बताइए इनको। हिमांशु से शुरू करते हैं। सर ओके सर। हाँ। सो बेसिकली ऐसा जैसे सौरभ ने बताया कि कुछ लोग अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए तो इसको फॉर्म फिलअप करते हैं और कुछ 12th पास करके फॉर्म फिलअप करते हैं, और रिकमेंड दोनों लोग होते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी रिकमेंड होते हैं और वो तो अपीयरिंग अगर रिकमेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उन्होंने 12th करते करते प्रिपरेशन की, और ये बहुत सच है कि ये 12th करते करते लोग प्रिपरेशन करके रिकमेंड हो जाते हैं। तो अगर रिटर्न की हम बात करें तो जो उसमें रिटर्न का सिलेबस है अगर हम मेनली उसे ऑब्जर्व करें तो वो 10+2 तक का आता है। 11th 12th एंड 10th का जो मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहती है वो 10+2 लेवल की तक की आती है। मैथमेटिक्स 10+2, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 10th एंड 11th तक की आती है। ठीक है। देन इंग्लिश रहती है, वो बेसिक रहती है, हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश रहती है। और जीएटी के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो इसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होता है, जिनका कांटेक्ट थोड़ा ये आर्ट्स या फिर जीएस वगैरह से थोड़ा दूर रहता है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो रिकमेंड होते हैं या फिर एग्जाम क्लियर करते हैं वो लोग ही ऐसे प्रेफर करते हैं कि एक बुक आती है, देयर इज वन बुक नोन एज पाथफाइंडर व्हिच हैव ऑल द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एनडीए। तो वो कंबाइंड बुक है, अरिहंत की आती है, अरिहंत पाथफाइंडर बुक आती है, उसमें पूरा सिलेबस है और उसके साथ आपको समझाया जाता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं और वो बुक वेरी बेनिफिशियल। चैप्टर वाइज बुक आती है सीबीएसई की, तो चैप्टर वाइज बुक आती है अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों को साथ साथ करना चाहते हैं, यानी कि 10+2 को भी मेंटेन करना चाहते हैं और
इसको एनडीए को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो 10+2 चैप्टर वाइज अरिहंत की बुक आती है, वो लगाइए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आजकल बहुत अवेलेबल हो गए हैं। आजकल जैसे अगर कोरोना में अगर कोई एक्सेसिबल नहीं है ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए, तो ऑनलाइन मीडियम है, अनअकैडमी, देयर इज अनअकैडमी, डाउटनट, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोचिंग ले सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पर प्रोफेशनल टीचर्स हैं जहाँ पर आप कोचिंग लेकर के क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोई गाइडेंस दे रहा है, ऑफलाइन कोई उसका सिलेबस जान के पढ़ा रहा है, तो आप ऑफलाइन उसकी तैयारी कर सकते हैं रिटर्न की। तो मैं तो नहीं दे पाया था 10+2 के तक में, मैंने तो 10+2 करने के बाद ही पेपर दिया था, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो 10+2 करते करते निकाल देते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो उनकी स्ट्रेटेजी मेनली यही रहती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बार जरा थोड़ा सा बुक का नाम दोहरा दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लो किसी का नेट थोड़ा गड़बड़ है या कुछ है, तो एक बार बुक के बारे में थोड़ा सा बच्चों को प्लीज और रिपीट कर दीजिएगा एक बार। Okay, sir. Sir, there is one book known as Arihant Pathfinder book, which have all the syllabus of NDA, which Okay. consists of mathematics portion as well as GAT portion. Physics is also there, English is also there. So it's a combo pack, I can say. ओके, So it will be very beneficial. And there is one more book, Arihant chapter wise CBSE 10 years papers, we can say. अगर उसे लगाते हैं तो वी कैन प्रिपेयर साइमल्टेनियसली बोथ फॉर एनडीए एज वेल एज फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यस सर। दैट्स वेरी गुड। ललित, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों का कॉमन सा है। और सबसे पहले ये सार्थक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पर मुझे लगता है काफी हद तक ये जेन्युइन भी है। तो यहाँ पर बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या होगा, पीसीएम के समय जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो स्कूल, हालांकि अभी तो थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है इनका, लेकिन उस समय क्या होगा, स्कूल के साथ में और तीनों सब्जेक्ट पीसीएम इवन इंग्लिश भी साथ में कर रहे होते हैं। तो इसके संग वो ये चीजों को मैनेज कैसे करें, क्योंकि इस ओवरऑल क्या होगा कि पूरा टाइम शायद इन्हीं सब्जेक्ट को मैनेज करने में निकल जाता है। तो बीच में बच्चे थोड़े से फंस से जाते हैं कि आखिर अपने जो बोर्ड की स्टडी है और ये जो एक्स्ट्रा अपना हम जो करना चाहते हैं, तो इसमें इन दोनों को आप मैनेज कैसे करते हैं, आपने कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा इस पर आप बच्चों को गाइड कीजिएगा। सर जो सर एनडीए का जो सिलेबस होता है वो पूरा ही 11th-12th पर बेस होता है। मैं थोड़ा सा तो अगर आप 11th मैं ललित, मैं रोक रहा हूं आपको, प्लीज इस बात को थोड़ा जोर से दोहरा दीजिए, क्योंकि ये शायद ये लाइन बच्चों के लिए कीवर्ड हो जाएगी। सर जो एनडीए का जो सिलेबस होता है वो पूरा 11th-12th के बेस होता है, जो मैथ, फिजिक्स और जो साइंस होती है। तो अगर आप 11th-12th बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एनडीए का भी क्लियर करना ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा आपके लिए। तो अगर जो 12th कर रहे हैं पहले वो अपनी 12th में करें, क्योंकि वही सिलेबस उसका एनडीए का है। फिर आपके पास अगर 1 महीना भी है उसके 12th के बाद, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे उसके लिए। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है 12th में ही, और उसी के साथ वो क्लियर भी हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यह कि अपना जो 11th-12th का प्रोसेस है उसको साथ में लेके चलते जाओ। साथ में क्या होगा, इसको जो जैसे हिमांशु ने बुक्स वगैरह बताई हैं या ऑनलाइन सपोर्ट बताए हैं, उनको लेकर अपन लोग पैरेलल करते चले जाएं। अच्छा, रिटेन के लिए मैं फिर सौरभ के पास आना चाहूंगा कि शायद मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, सौरभ ने लगातार 3 बार रिटेन लगातार कंसिस्टेंटली क्वालिफाई किया है। तो एक बार सौरभ की भी अपनी राय जान लेते हैं कि सौरभ प्लीज आप भी थोड़ा सा उनको बताइएगा कि मतलब क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाते हो कि तीनों बार, हर बार ऐसा लगता है रिटर्न पर आपने एकाधिकार कर रखा है, रिटर्न होगा तो सौरभ क्वालिफाई करेगा। तो थोड़ा सा इन बच्चों को बताइएगा कि किस तरीके से ये बच्चे भी थोड़ा मोटिवेट हो और इसको कंप्लीट करें। सर रिटर्न के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी 11th-12th में आपने जो साथ में अगर अच्छा किया है, जैसे आपका मैथ है 11th-12th का ही आता है सारा, ठीक है। अगर आपका 11th-12th का मैथ के ऊपर आपकी कमांड है तो आपके कहीं नहीं गए 150 मार्क्स एनडीए के अंदर, क्योंकि अराउंड 30 से 40% क्वेश्चन वो आते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। तो आई विल रिकमेंड फॉर मैथ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो थ्रू एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये हिमांशु सेड दैट पाथफाइंडर की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर, 10 ईयर प्रीवियस ईयर, या फिर एक दिशा पब्लिकेशन की आती है 14 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, बोथ फॉर जीएटी एंड बोथ फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का ये है कि प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पैटर्न पूछता कैसे है यूपीएससी। ठीक है। क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं होगा, उसकी थ्योरी कभी चेंज कर देंगे, कभी कुछ उसका और कुछ चेंज कर देंगे।
बट जो उसका पैटर्न है, पैटर्न का क्वेश्चन जैसे कि आपके ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के आएंगे वो आपको पता होगा। आपकी 3D ज्योमेट्री है बहुत वास्ट है, बट आपको पता होगा कि आपके एनडीए में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। दैट्स वेरी गुड। उसके बाद अगर आपको मैथ के अंदर कमांड 11 12th में और आपको बोर्ड्स के अंदर भी अच्छा स्कोर करना है तो एक और बुक होती है जैसे कि अरियंत की है 3000 MCQ स्पेशली फॉर मैथ। या फिर आपको एक और वो RS अग्रवाल होती है, NDA की अलग से आती है, वो कर लो। उससे आपका 11th 12th के बोर्ड्स भी हो जाएंगे। साथ के साथ आपकी साइमल्टेनियसली फॉर NDA और अपने जितने भी जो 12th बेस्ड जैसे एयरफोर्स X एंड Y है और नेवी AASSR है, तो इनका जो मैथमेटिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है उन बुक्स से। दैट्स वेरी गुड। तो ये मेरे सारे बच्चे बुक्स के नाम आप प्लीज बच्चे नोट करते जाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये साथ में जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर अगर कोई इवन टीचर आपको कुछ बता रहे होते तो उसमें लगता है थोड़ा सा होता है, लेकिन ये तीनों ही बच्चे, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर जितना अच्छा ये फील कर रहे हैं और जितना अच्छे से बता पाएंगे, मुझे लगता है उससे ज्यादा सच नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्होंने खुद जिस चीज को लेकर क्वालिफाई किया है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। जो बच्चे आपको बुक बताई जा रही है इनको आप जरूर फॉलो कीजिए। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट ये बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा था, थोड़ा सा एज लिमिट से रिलेटेड कुछ बच्चों ने क्वेश्चन चैटिंग में भेजे, इनको भी थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं कि सर अच्छा एक बात बताना चाहूंगा। हाँ प्लीज प्लीज सौरभ, हाँ बताइएगा। सर एक चीज है कि जैसे कि बुक्स है ना बहुत है हाँ और कंटेंट भी बहुत है ऑनलाइन के हाँ उसमें। हाँ तो एक बात ये है कि हर एक चीज के पीछे मत भागो। ठीक है। अगर आपने एक बुक अच्छे से की है ना, हाँ तो उस एक बुक को आप 10 बार करके वो ज्यादा बेनिफिशियल है, बल्कि 10 बुक्स को एक बार करने से। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सजेशन है। ये ऐसा सजेशन है, इसको अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए कि बेटर है आप, बहुत कंटेंट आपके पास है, बेटर है आप किसी एक बुक को फॉलो करो, किसी एक बुक को फॉलो करो, और उसी को शायद बार बार करने से ज्यादा। यहाँ पर कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन चैटिंग में है, इनको भी अगर हम लोग ऑप्ट कर लें। जैसे गौरव का क्वेश्चन है कि देहरादून से ऑप्शन है मेरे लिए, तो क्या जैसे है कि शायद क्वेश्चन, अच्छा आप चैटिंग में क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं क्या? आप लोग देखिएगा, क्या चैटिंग में आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? यस सर। हाँ तो एक मिनट जरा देखिए, ये जो गौरव ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, तो जरा थोड़ा इन पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इनके क्वेश्चन में। हालांकि जो जैसे गौरव देहरादून से कर रहा हूँ जैसे, गौरव, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बोल देता हूँ। मैं क्वेश्चन है गौरव का कि सर मैं एनडीए की प्रिपरेशन देहरादून से कर रहा हूँ, क्या ये सही ऑप्शन है मेरे लिए? तो एज ए एक्सपर्ट आप थोड़ा सा बताओ इनके बारे में कि एनडीए की प्रिपरेशन देहरादून से कर रहे हैं गौरव, 12th क्लियर हो गया इस बार इनका। क्या मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं आप लोग? हिमांशु, सौरभ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? सर आपके आवाज बीच में कट हो रही थी, एक बार रिपीट करो। हाँ मैं रिपीट करता हूँ कि गौरव का क्वेश्चन है कि गौरव एनडीए में रहकर ही एनडीए की प्रिपरेशन देहरादून में रह के कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए ऑप्शन सही है? देहरादून में है ये? सर देहरादून के RIN कोचिंग अकेडमी, कहीं कोचिंग अकेडमी कोई कोचिंग एकेडमी है मेरे ख्याल से कोई। गौरव क्लियर कीजिएगा। तो हाँ कोई गलत बात नहीं, कोचिंग लेना ना तो हम ऐसा बताते कि गलत है या फिर हाँ, सही है। हाँ बिल्कुल। सेल्फ डिपेंडेंट अगर आप कर सकते हो तो सेल्फ करो, अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए तो आप गाइडेंस लो। बिल्कुल सही है। मतलब इस बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है ना किसी भी सब्जेक्ट का, ये नहीं है कि आप अगर सिर्फ मैथ पढ़ते गए हाँ कि आपने मैथ में कर दिया कि मैथ में मेरे आगे 200+ और आपकी जीएटी की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, हाँ तो कभी रिटर्न क्लियर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आपने है। जीएटी के अंदर जीएटी पढ़ते गए सारे दिन, उसके अंदर आप ले 400+ और मैथ के अंदर आपके 90 क्रॉस नहीं हुए, तो तब भी नहीं हो सकता। तो एक इक्वल बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में। बिल्कुल और सही है। आज के दिन हमें भी जब सबसे पहले दिया ना, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 12th अपीयरिंग था उस टाइम पे मेरे 341.3, जैसे कि उसके रिटर्न की लिस्ट लगी थी तो वो बाद में पता चला 343 पे थी अपीयरिंग टाइम पे। तो अच्छा, उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं
मेरे ने जो गलती की थी कि हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से यूट्यूब से कहीं कुछ मिल गया, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि एक चीज को करने में फायदा है, ना कि हर जगह धक्के खाने से। ये मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने कि सबके लिए बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन सी बेस्ट कोचिंग एनडीए के लिए, मेरे ख्याल से इसका जवाब अपने आप ही मिल गया होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट कोचिंग नहीं है, आपका एटीट्यूड है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हो। और हालांकि जैसे गौरव ने बताया, दून डिफेंस एकेडमी से कर रहे हैं प्रिपरेशन। ओके ओके। तो अच्छा, यहाँ पर ये बच्चों का ये सो भी आई है कि थिंक सौरभ ने हाँ उनका आंसर दे दिया सर। हाँ, बिल्कुल सही बता दिया। जैसा एक थोड़ा सा और आई क्वेश्चन, थिंक सौरभ ने उनका आंसर दे दिया है। हाँ मुझे बिल्कुल क्लियर है, मेरे ख्याल से बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जो मैं समझ पाया आप लोगों के व्यू से कि वास्तव में इंपॉर्टेंट है कि किसी एक कंटेंट को फॉलो करना, बैलेंस बनाना स्टडीज में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक चीज को ज्यादा कर लिया, एक को छोड़ दिया बिल्कुल, तो भी पॉसिबल नहीं होगा। और तीसरा है फाइनली कि यहां पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बिना मेहनत के मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें बिना एफर्ट के नहीं आएंगी। अच्छा, ये और ये बच्चे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर, अच्छा जैसे ये भी हालांकि आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का भी, कि हमें कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जिससे हमें बचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शायद एक बार सभी लोगों ने क्लियर बता दिया, सौरभ ने बिल्कुल क्लियर, इससे अच्छे शब्दों में शायद नहीं बताया जा सकता कि आपको सारे कंटेंट को नहीं अपनाने की कोशिश करना चाहिए, एक कंटेंट को फॉलो करना है आप लोगों को, साथ में बैलेंस बनाना है, केवल मैथ ही मैथ नहीं या केवल जीटीए की तरफ जा रहे हैं, बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। और मेन जो क्वेश्चन था कि दोनों सब्जेक्ट संग पॉसिबल है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से इसका भी आंसर दिया गया बहुत अच्छे से कि यहाँ पर 12th के साथ ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारा पोर्शन आपका उसके साथ ही कवर अप हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये एक क्वेश्चन और नया है, थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में भी थोड़ा सा बच्चे जानना चाह रहे हैं कि 12th के बाद हम कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा बच्चों को। ओके सर। हाँ हिमांशु। ओके सर। सो सर, एस यूपीएससी का नोटिफिकेशन, सर एम आई क्लियर सर? हाँ हाँ क्लियर है। एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। ओके सुन ओके। हाँ ओके। तो जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी एज 16.5 से लेकर के 19.5 तक होनी चाहिए। ठीक है। जब 19। ज्वाइन, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का प्रोसीजर अराउंड 1 ईयर का हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो ज्वाइनिंग करने जिस दिन आप एनडीए में ज्वाइन किए, आपका रजिस्ट्रेशन एनडीए में हुआ, तो उस टाइम आपकी एज 16.5 से लेकर के 19.5 तक होनी चाहिए। और हर ठीक है। साल जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें इस एज से लेकर के इस डीओबी से लेकर के इस डीओबी तक लोग भर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सबका अलग अलग होता है, ये कोई क्लियर नहीं है कि कितने अटेम्प्ट किसको मिलते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एज क्राइटेरिया, अच्छा अच्छा। किसकी एज कितनी है। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्राइटेरिया है बेसिकली एज पर, कि इस एज में आपके पास जितने भी अटेम्प्ट पॉसिबल हैं, और दो ही लोग दे सकते हैं, 12th अपियरिंग या आफ्टर 12th, यानी 12th अपियरिंग, यस सर। है ना। ठीक है। अच्छा, ये जैसे भी क्लियर हो गया कि 1 ईयर में 2 बार हैं, 2 अटेम्प्ट मिलेंगे बच्चों को 1 ईयर में यस सर। 2 बार। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे बच्चों के, वो डाउट हमने बहुत अच्छे से पूरे किए। और अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि यहां पर मैं खुद इन बच्चों से बात करके बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे तो जरूर मोटिवेट फील कर रहे होंगे। ये वास्तव में देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये इन बच्चों से मैं और आप सब सीख सकते हो कि वास्तव में क्या होगा। देखो, हार्ड वर्क का विकल्प नहीं है, और मुझे लगता है कि ये सब आप ही जैसे हैं। जब आप बच्चों ने क्लियर किया है तो मुझे लगता है आप भी क्लियर कर ले जाओगे, लेकिन मुझे कीवर्ड ध्यान रखना है, बैलेंस, मेहनत। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा इन बच्चों के लिए, आप तीनों के लिए से कुछ अलग अलग ऐसा होना चाहिए कि जो इनके लिए क्या हो जाएगा, एक मतलब ऐसा स्टेटमेंट जैसा कि जो इनको आगे मोटिवेट भी करे, और ये इन फ्यूचर आपकी चीजों को याद भी रखें। नहीं यार, इनसे बात हुई थी और सिलेक्शन में इनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो प्लीज जरा मुझे थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा इन बच्चों को जरा आपके थ्रू कुछ मिलना चाहिए ऐसा। ललित, शुरुआत करते हैं ललित से। आप कुछ अलग से स्पेशल टिप्स देना चाहोगे?
ललित शायद नेट, सर वॉइस क्लियर। हाँ चलो ललित के पास अभी दोबारा पहुंचते हैं अपन लोग, जब तक सौरभ से पूछा जाए। सौरभ मेरी आवाज सुनाई दे रही क्लियर? यस सर। हाँ तो प्लीज आप इन बच्चों को कुछ ऐसा बताना आप चाहोगे जिससे क्या होगा, जो थोड़ा सा इनको और एक टॉर्च बियर जैसा स्टेटमेंट लगे। तो सर बेसिकली अगर आप एनडीए के लिए बने हो, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, तो आपको सबसे पहले तो है कि आप उस चीज को, अगर जरूरी नहीं है कि हर बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दे, क्योंकि जितने हमारे कुछ जिसको मैं खुद अपना आइडल मानता हूँ, कैप्टन विक्रम बत्रा सर, उनका 12th अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर हुआ था, फ्रॉम 12th सीडीएस अटेम्प्ट में? रेकमेंड हुए थे। 12th हाँ अटेम्प्ट तो में? जो भी आप 12th अटेम्प्ट में कैप्टन विक्रम बत्रा सर रेकमेंड हुए थे, और लास्ट पीवीसी वही है हमारे इंडियन आर्मी के 1919 कारगिल वॉर के। तो परमवीर चक्र। उन्होंने, उनका एक वो था कि अगर जाना है तो वहीं पे जाना है, जरूरी नहीं है कि आप एनडीए से, जरूरी नहीं है कि हर एक साल में बंदे ना 7 लाख बंदे पेपर देते हैं, 7 से 8 हजार आपका क्लियर करते हैं रिटर्न, लास्ट में जाके लगभग 500-600 का रिकमेंडेशन होती है, जिसमें में 400 की ज्वाइनिंग होती है। तो सिलेक्शन रेट बहुत कम है। सिलेक्शन रेट के ऐसे लिए नहीं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, इस बात के लिए नहीं कि मुझे कुछ कंट्री के लिए करना है, इस चीज के लिए अगर आप तैयारी करोगे ना, आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। दैट्स वेरी गुड। सेल्फ मोटिवेशन आपके लिए खुद से आएगा अंदर से। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिमांशु। ओके सर। सो जैसे सौरभ ने बताया, सौरभ ने बहुत सही बताया कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शंस, मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। फोन, किसी को फोन का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी को मूवी देखने का, घूमने का, अननेसेसरी चैटिंग करने का। तो डिस्ट्रैक्शन, अगर डिटर्मिनेशन है तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस आपके कभी आपके सामने नहीं आएंगे। आपका डिटर्मिनेशन ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ अगर मैं ये बताऊं कि आप दूसरों की बातों में मत आइए। लोग आपको कहेंगे कि मे बी आपका नहीं हो सकता है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है देन यू शुड गो फॉर इट। किसी की बात पर बिलीव मत करो अगर तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे से नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि लोग शायद उसी को डिमोटिवेट करते हैं जिसे लोग पा नहीं सकते हैं कभी। लोग उसी की निंदा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपना मोराल हमेशा हाई रखो और डेफिनेटली गो फॉर इट। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ललित मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। प्लीज आप भी थोड़ा सा बताओ बच्चों को। तो सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो चाहे कोई और हो, सबसे पहले तो खुद पर बिलीव रखना चाहिए आपको कि हाँ हम ये कर लेंगे। और उसके लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। और जब आपको खुद पर भरोसा होगा और आपके अंदर डेडिकेशन होगा पूरा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो आपका अपने आप मन पढ़ाई में लगने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में भी। अगर आपको अभी जैसे किसी बाहर घूमने में इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगर आपका डेडिकेशन उसकी तरफ होगा, अपने गोल की तरफ, तो आपको पढ़ाई करने में भी बहुत मजा आएगा। दैट्स तो उस वेरी गुड, तरीके से अपना डेडिकेशन पूरा रखिए। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है आप लोगों से, और मैं अपने बच्चों की तरफ से एक बार फिर आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इन बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। इवन इनको ही नहीं, आपने मुझे मुझे भी मोटिवेट किया काफी। तो एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक्स अ लॉट, आपने ज्वाइन किया और इतना टाइम निकाला मेरे लिए बच्चों, इन बच्चों के लिए। तो इन बच्चों की, इन बच्चों, हाँ हाँ ललित कुछ Sir, I कहना think चाहते? there is सर one एक more बच्चे का question. क्वेश्चन Priyanshu है। want to हाँ ask something. हाँ Sir, sir, हाँ हाँ प्लीज। can I interrupt in between, बच्चे sir? का हाँ एक बिल्कुल क्वेश्चन आ बिल्कुल, रहा है Sir, यस। I think some आई साइड more वीक है तो students want to ask something. हाँ हाँ प्लीज बोलिए। सर एक बच्चे का Sir, क्वेश्चन है कि can उसकी we आई please साइड वीक है तो solve their वो doubt जा also? सकता है क्या? हाँ एक एक करके, Because it will be beneficial. हाँ प्लीज प्लीज हिमांशु बोलिए। सर हाँ अगर वो, कुछ लोगों का अभी भी डाउट मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ है, कुछ हाँ लोग पूछना चाहते हैं। हाँ सर आई एक थिंक बच्चे वी का शुड डाउट क्लियर इट। ये आ रहा है कि उसकी आई साइड वीक है तो उसका हो जाए कि नहीं। तो अच्छा मैं उसे अच्छा बताना चाह रहा हूँ कि उसका एयरफोर्स में तो नहीं होगा, अच्छा लेकिन नेवी में उसकी लिमिट है 0.75 तक आई साइड की, और आर्मी में 2.5 तक है। तो अगर अच्छा उसकी अच्छा, इन रेंज के बीच में आ रहा है तो उसका आर्मी और नेवी में हो सकता है, लेकिन एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ हिमांशु आप भी कुछ बता रहे थे? ओके, यस सर, यस सर।
Priyanshu Gautam want to ask how to prepare for English. हाँ So I must say that English is the easiest language to learn. अगर आप, क्योंकि हम लोग जितने भी एग्जामिनेशन देते हैं सारे इंग्लिश मीडियम में देते हैं, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हो या फिर किसी के इंग्लिश का कंपलसरी पेपर भी बोर्ड्स में देते हैं, तो हमको ये है कहीं ना कहीं कि हमको इंग्लिश आती है, बट हम लोग कहाँ हेजिटेट करते हैं, उसको बोलने में हेजिटेट करते हैं। तो आई थिंक कि वो कैसे दूर होगा कि आप लोगों से कन्वर्सेट करना शुरू करेंगे। लाइक व्हेन वी इनिशियली स्टार्टेड practicing for English, or when we started our journey for NDA, then our English was also really very weak. Then we took an initiative. We were the group of around 5 to 10 students, in which Saurabh, Lalit, me, Ramanuj, there were guys. We used to organize an online meeting in Google Meet, where we practiced a lot on group discussion, how to deliver a speech in front of everyone, and we usually conversate with each other in English. So conversation is very important to learn English. कहते हैं ना कि practice makes a man perfect. So it is also applicable in our life. That's very good. तो मेरे सर ख्याल से कुछ बच्चे एसएसबी एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं हमारा। हाँ तो हमारे मेरा और ललित का एक तो साथ था और हमारे अलग अलग हुए लगभग। अच्छा, तो कुछ शॉर्ट में बता दिया जाए इनको भी, बच्चों की थोड़ी जिज्ञासा शांत हो जाए, थोड़ी सी शॉर्ट में कुछ भी। तो हाँ, एसएसबी बेसिकली आपका 5 दिन का प्रोसीजर है। फर्स्ट डे आपकी रिपोर्टिंग होगी, ये भी 5 दिन अलग अलग बोर्ड के अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आप एएफएसबी में हो तो आपकी स्क्रीनिंग जल्दी हो जाएगी और साइकोलॉजी टेस्ट भी साथ के साथ हो जाएगा, और फिर आपको सेकंड डे वैकेंट मिलता है। उसके बाद थर्ड फोर्थ डे आपका जीटीओ या पर्सनल इंटरव्यू, और फिफ्थ डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। और नेवी है और अपने इसमें आर्मी के अंदर यह होता है कि फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होगी आपकी, सेकंड डे आपका साइकोलॉजी टेस्ट, फिर जीटीओ थर्ड फोर्थ डे, और सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, और फिफ्थ डे आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। तो एसएसबी एक्सपीरियंस ये है कि लाइफ का सबसे बेस्ट कोई 5 दिन अगर निकलते हैं ना तो एसएसबी के अंदर निकलते हैं हमारे। दिस इज द गोल्डन वर्ड। Definitely. तो यहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्या होगा, फाइनली ये मुझे लगता है कि अगर वो आपको लाइफ में वो 5 गोल्डन डेज चाहिए तो फिर रिटन पहले देखो, जैसा आप लोगों ने बताया, आप फॉलो अप करके रिटन क्वालिफाई करो, और वहां पर फिर, और ऐसा नहीं है ये भैया लोगों का आपके संग, ऐसा मानो ये मेरा वो टाइटल था, दीज आर योर एल्डर ब्रदर्स। तो कहीं अगर ऐसा आपका लगेगा कि आपको फिर कहीं किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो ये पूरी टीम आपके संग फिर जुड़ेगी। लेकिन ये कि आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करना, आप सारा कहीं रह गया कि किस तरह से मेहनत करके उन 5 दिनों तक पहुंचते हो। और कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ बच्चों। तो कुछ डाउट्स आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो मीटिंग का टाइम जो है, हाँ ओके चलो आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक्चुअली मीटिंग का टाइम जो है, या तो फिर मुझे दोबारा मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी। वो 40 मिनट का ड्यूरेशन है, वो ओवरऑल मेरे ख्याल से 2 मिनट से के आसपास ही बचा हुआ है। तो एक आध क्वेश्चन और ऑप्ट कर लेते हैं अगर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन हो। ओके सर, वो कोई पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन कॉन्फ्रेंस एंड इंटरव्यू। हाँ, Babu Rajesh is asking. हाँ। So Saurabh, would you want to answer these questions? बेसिकली आपके कॉन्फ्रेंस में तो यार लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। पूछेंगे हाउ आर योर स्टे, एनी सजेशन अबाउट एसएसबी, या फिर आपकी कुछ पर्सनल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जीएस के जो आप आंसर नहीं कर पाते, तो आप बोल देते हो सर आई विल लेट यू नो टिल कॉन्फ्रेंस। तो अगर उस टाइम पे आपको वो क्वेश्चन पता है तो पूछे या नहीं पूछे, आपको बता देना चाहिए कि सर आपने पूछा था उसका आंसर ये है। और भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपके जीटीओ कैसा गया था, आपके जीटीओ के अंदर क्या हुआ था, कुछ भी इंसिडेंट जो आपके साथ एसएसबी के अंदर हुआ है उससे कुछ भी रिलेट करके पूछ सकते हैं। जो बेसिकली होता है कि फूड कैसा था, स्टे कैसा था, कोई सजेशन हो, 3 क्वेश्चन से बेसिकली होते हैं। अच्छा। और पर्सनल इंटरव्यू मतलब आप पर्सनल का मतलब तो ये है ना कि आपके खुद के ऊपर जो आपका पीआईक्यू फिल करते हो आप स्क्रीनिंग के बाद, उसके अंदर जो आपने लिखा है सारा
आपकी जन्म कुंडली जो उसने लिखवा ली है, नाम से लेके आपके आज तक क्या क्या काम किए हैं, उनसे ही आपको निकालता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये थोड़ी है कि आप बाहर से निकाल के लाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेस बिल्डिंग, वो आपकी पर्सनैलिटी, या जैसे आपने साइकोलॉजी टेस्ट दिया है, कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट के मन में आ जाते हैं कि यार इस बंदे की पर्सनैलिटी कुछ मुझे फेक लग रही है, या कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें उसको डाउट है, तो उसको क्लियर करने की सोचता है कि वो इंटरव्यू का देख रहा है कि ये क्वेश्चन इससे आस्क कर इस वे में, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी करंट अफेयर्स होनी चाहिए। आप अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सिविलियन बैकग्राउंड से हो, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको आगे किस फील्ड में जाना है, कि जैसे आपको कौन सी इन्फेंट्री पसंद है, या फिर आपको रेजिमेंट कौन सी लेनी है, आपको स्पेशल फोर्सेस में जाना है या कहाँ पे जाना है, तो बेसिकली आपसे रिलेटेड करके पूछेगा वो। कहीं और से तो है नहीं कि आप हो 12th बेस आपसे पूछे पीएचडी के क्वेश्चन, या फिर आप हो आपने पीसीएम के स्टूडेंट, उसे भी पता है, तो बेसिक आपसे हिस्ट्री पूछ लेगा थोड़ी, जैसे गांधी नेहरा के अंदर